जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हम लोग जो है बराबर जो है कर्ज के तले क्यों दब जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारी आमदनी जो है वो खर्च से कम क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि हम बार-बार जो है हम लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार चाहे कितना भी कोशिश करें कर्ज के तले हम लोग दबते चले जाते हैं। तो उसी चीज़ पर आज में हमारा वीडियो है। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि हम लोग एक आम आम घर में हम लोगों के एक आम घर में एक कोई एक आदमी कमाता है, खाता है और मतलब एक कमाने वाला है और 4-5 आदमी खाने वाले हैं और वो कोई काम धंधा करते हैं और पाँचों चारों आदमी का परिवार चलता है। और होता क्या है कि कभी कोई आमदनी मान लिया कि किसी आदमी का जो है सैलरी चाहे वो कोई भी काम करके वो 15,000 रुपए मंथली कमाते हैं। कोई भी आदमी 15,000 रुपए मंथली कमाते हैं। होता क्या है कि अक्सर हमारे घर में होता क्या है कि आमदनी सबसे पहली बात तो ये होती है कि आमदनी बराबर हो नहीं पाता है। जब से हमारा कमाना शुरू होता है, जब से हमारा परिवार चलना शुरू होता है, ये तो हमने अपने जीवन में भी देखा है कि शुरू से लेकर के मतलब जो आमदनी का ज़रिया एक होना चाहिए शुरू से, वो शुरू से आता नहीं है, जितना होना चाहिए। कभी क्या हो जाता है या तो आमदनी बिल्कुल खत्म हो जाता है इसलिए जो काम हम कर रहे हैं या तो वो काम छूट गया या तो बीमार पड़ गए, कोई कारण हो गया, तो किसी न किसी कारण से वो काम धंधा हमारा छूट गया। कहीं अगर ज़्यादा जाना-आना इधर-उधर हो गया, तो ज़्यादा दिन का गैप हो जाने के कारण भी काम छूट जाता है। और आमदनी सिर्फ़ एक आमदनी पर टिके रहने से जो है, होता है क्या कि हमारे जीवन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी न किसी कारण से अगर वो आमदनी बंद हो गया हमारा या कोई भी तरह का बात हो गया, तो वो आमदनी बिल्कुल ही बंद हो जाता है और जो हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे जीवन में खर्च हैं, खर्च तो कभी रुकने वाले होते ही नहीं हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो खर्च है, एक आम आदमी का खर्च मतलब खाना, पहनना, कपड़ा वगैरह है। आजकल के युग में कुछ खर्च मतलब आजकल कुछ खर्च बढ़ भी गया है, जैसे मोबाइल का खर्च हो गया और भी कुछ खर्च हो गया, ये सब खर्च हो गए। और एक आम आदमी का जो खर्च है, खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता और से भी खर्च यानी हम मान लेते हैं 7 8,000 या 10,000 12,000 खर्च हो गए, उसके बाद बच्चे की पढ़ाई वगैरह हो गई, उन सब में खर्च में चला जाता है। तो वो होता क्या है कि जब तक हमें आमदनी आती रहती है, जब तक आमदनी आता रहता है, तब तक तो मिला-जुला करके ठीक चलता है। जो खर्च हम कर रहे थे, वो तब तक मैनेज होता चला जाता है। लेकिन जूँ ही आमदनी पर कंट्रोल होता है, जूँ ही आमदनी कम हो जाता है या जूँ ही आमदनी हमारा खत्म हो जाता है, आमदनी का सोर्स जो था वो बंद हो जाने के कारण क्या होता है कि जो हमारा खर्च चल रहा था, वो खर्च जो है किसी न किसी तरीके से वो कर्ज लेकर के हम करते हैं। चाहे बच्चे की पढ़ाई हो गई, अगर टीचर को फीस देने के लिए कहीं से कर्ज लेना पड़ गया, घर में राशन पानी की अगर नहीं है, अगर हमारा आमदनी हो गया तो फिर दुकानदार से उधार लेना पड़ता है या घर में कोई बीमार पड़ गया तो फिर मामूली बीमार पड़ने के बावजूद भी 1000 1500 2000 रुपया का खर्च हो ही जाता है, उसके लिए हो गया। कपड़े लत्ते कोई पर्व त्योहार अगर हो गए तो उसमें हो गया। मतलब इन अनेक प्रकारों से देखा जाए तो उन लोगों का जो खर्च है, खर्च का जो है, जो जनरली खर्च होना चाहिए, वो खर्च बना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारा आमदनी अगर बंद हो गया, तो वो खर्च को हम बंद कर सकते हैं। उस खर्च को हम बंद नहीं कर सकते। आप बच्चे की पढ़ाई बंद नहीं कर सकते। आप जो है, घर का खाना बंद नहीं कर सकते और कुछ मामूली खर्च वगैरह होते हैं, आप उसे चाह कर के भी बंद नहीं कर सकते। वो आपका चलता रहेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे जीवन में भी यही हाल रहा कि एक आमदनी का ज़रिया जो होना चाहिए लगातार, सबसे पहली बात तो लगातार, दूसरी चीज़ है क्या कि सबसे पहली बात है कि लगातार और दूसरी चीज़ क्या है कि सिर्फ़ एक आमदनी का स्रोत पर अगर हम लोग टिके रहेंगे, तो कभी भी गिर सकते हैं। मेरा कहना है कि आमदनी का स्रोत कम से कम 1 या 2 होना चाहिए। 1 से बढ़कर 2, 2 या से बढ़कर के 3 होना चाहिए।
जिससे होगा क्या कि एक आमदनी तो हमारा मेन सोर्स है, दूसरी आमदनी अगर कोई साइड साइड हमारा इनकम है, या घर परिवार में हम घर में ही कोई अलग से कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा आमदनी बढ़ जाता है। और जो आमदनी हम लोग घर में मतलब काम कर रहे हैं तो वो बढ़ करके हमारी आमदनी बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ पैसे बच जाते हैं। और कल के समय में अगर एक आमदनी अगर बंद भी अगर हो जाता है तो फिर ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा, हमारा राशन पानी कैसे चलेगा, बच्चों का पढ़ाई कैसे चलेगा। इन सब चीजों को लेकर के चिंता जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन आपके घर में होता क्या है कि जो है एक आमदनी पर हम लोग टिके रहते हैं, जिसके कारण अगर किसी भी कारण से वो मतलब कि आमदनी अगर बंद हो गया तो फिर जो है बहुत हम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और धीरे धीरे छोटा छोटा कर्ज में हम लोग कब बड़ा कर्ज उठा लेते हैं, कब बड़ा कर्ज में दब जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता। इसलिए जो है सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं खर्च पर कंट्रोल करो, खर्च पर कंट्रोल करो। खर्च पर कंट्रोल करना जरूरी है, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन आप कितने आप खर्च पर कितना कंट्रोल कम कर सकते हैं? आप खाना पीना तो बंद नहीं कर देंगे, अगर जरूरत अगर आप बच्चे को कपड़ा नहीं है तो कपड़ा देना तो बंद नहीं कर देंगे। बच्चे की पढ़ाई है, पढ़ाई में अगर आप अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं फिर भी ट्यूशन खर्च हो गया, थोड़ा बहुत खर्च हो गया, वो भी तो बंद नहीं कर सकते हैं आप। कुछ दिनचर्या के जरूरी रोज 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 के जो खर्च होते हैं वो भी तो बंद नहीं कर देंगे आप। हाँ, खर्च वो ज्यादा जरूरी मतलब कि ज्यादा मतलब हो जाएगा कि जो खर्च आवश्यकता मतलब जरूरत पड़ने के बाद भी जरूरत से ज्यादा हम शौक कर के लिए अगर खर्च हम ले रहे हैं, शौक के लिए हम खर्च अगर कर रहे हैं तो फिर जो है वो खर्च नाजायज होगा, वो खर्च नाजायज होगा। अगर जरूरत भर अगर खर्च कर रहे हैं तो वो फिर जायज है। अगर हम हमारी आमदनी कम है और हम शौक भी हम अपना पूरा करना चाहते हैं तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगा कि एक तो आमदनी कम है, शौक पूरा मतलब जरूरत पूरा हो नहीं रहा है, और हम लोग शौक पूरा करने पर लगे हुए हैं, तो वहां ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों के जीवन में ये अक्सर समय आता है, खुद हमारे जीवन में भी बहुत लगातार ये हुआ कि हम लोग शुरू से जो था आमदनी हमारा कम रहा, और आमदनी कम रहा क्या, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आमदनी बिल्कुल बंद हो जाता था, जिसके कारण हमें कर्ज छोटे छोटे कर्ज लेकर के घर चलाना पड़ता था, कर्ज लेके खर्च करना पड़ता था। और वो छोटा छोटा कर्ज जब हमारी आमदनी नहीं बढ़ पाता है, जब हमारी आमदनी बढ़ नहीं पाती है, तो वो छोटा छोटा कर्ज जो कब बड़ा कर्ज का रूप धारण कर लेता है वो पता भी नहीं चलता है। हम लोग ये समझते हैं चलो 2-4 हजार रुपया कर्ज ले लिए, 5 हजार कर्ज लिए, 7 हजार 8 हजार 10 कर्ज ले लिए, लेकिन वो कर्ज जो है वो कब लाख 1.5 लाख रुपए में पहुंच जाता है, लाख 1.5 लाख से भी ज्यादा में पहुंच जाता है, वो पता भी नहीं चलता है। आजकल के गांव भर में हो क्या रहा है कि गांव घर में जो है हम लोग क्या करते हैं कि समूह पर लोन उठा लेते हैं, छोटे छोटे किस्त में 20 हजार 30 हजार 40 हजार 50 हजार किस्त उठा लेते हैं। आजकल के लोग घर में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोन उठा करके वो घर के खर्च में वो काम करने लगते हैं, घर की जरूरतों को पूरा करने लगते हैं, कुछ शौक को पूरा करने लगते हैं। लेकिन जो है हमें यह समझना चाहिए कि लोन जो हम उठाते हैं वो हमारे आमदनी के लिए होना चाहिए कि हम उनसे कोई रोजगार कर सके, कोई काम धंधा कर सके। लेकिन 90% 80 से 90% में मैंने ये खुद महसूस किया है कि 80 से 90% लोग उन लोन को क्या करते हैं, या तो कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं, या तो फिर घर के कामों में खर्च कर देते हैं। जिसके कारण क्या क्या होता है कि जो हमारा आमदनी आ रहा था कहीं से वो लोन चुकता करने में चला जाता है, और लोन चुकता करने में चला जाता है। जो आमदनी हमें बचना चाहिए खर्च करके वो धीरे धीरे मतलब हम लोग जाल में इस तरह फंसते चले जाते हैं कि कर्ज हमारा जो कर्ज है वो कब विकराल रूप धारण कर लेता है पता भी नहीं चलता है। 2-4 महीने में तो बिल्कुल पता नहीं चलता है, वो पता चलता है साल भर होने के बाद, 1.5 साल होने के बाद पता चलता है कि कर्ज हमारे ऊपर
हमारे ऊपर बहुत बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा इलाज है, उसका सबसे बड़ा मैं जहां तक मानता हूं कि सबसे बड़ा बात है क्या कि आपको सबसे पहले आमदनी आपको बढ़ानी होगी। हम महसूस किए ये चीज कि हाल कल परसों तरसों का बात मैं बता रहा हूँ, दीपावली के टाइम में जब हम लोग मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, पटाखे खरीदने के लिए, कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए, तो हम पाते क्या है कि जो चीज 200 400 500 रुपया में, हम 1000 रुपया में, मतलब कि आज से बहुत दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जो चीज हमें 100 200 रुपया में मिल रहा था पहले, 2 4 5 साल पहले, ज्यादा दिन का बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब 2 4 दिन, मतलब कि जो सामान हमें 150 रुपया में मिल रहा था, आज वही सामान 400 500 रुपया में मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आमदनी, खर्च तो हमारा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, पर आमदनी नहीं बढ़ा, आमदनी वही का वही है। जिसके कारण हमको लगता ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई और खर्च हम, आमदनी हमारा बहुत कम है। हम लोगों को जरूरत है आमदनी बढ़ाने का। खर्च को हम अब लोग खर्च को हम लोग अब कम नहीं कर सकते। जो खर्च है वो खर्च तो होगा ही होगा। अब हम लोग को जरूरत है कि हम अपने आमदनी को बढ़ाएं, कि आमदनी को हम इतना बढ़ाएं कि हमारा खर्च हमें बिल्कुल मामूली लगने लगे, कि हम मामूली खर्च के अंदर चल रहे हैं। तो अब ये बात है कि अब हमारा आमदनी बढ़ेगा कैसे? तो आमदनी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि हमें अपने स्किल्स पर काम करना चाहिए। एक मजदूर भी अपने पूरे दिन मजदूरी करके के 500 600 700 800 रुपया कमाते हैं, घर लाते हैं, और पता चलता है कि 500 700 रुपया पर डे उनका खर्च ही में है। बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर में खाना खुराकी हो गया, कभी कोई पर्व त्योहार आ गया तो उसमें खर्च हो गया, कभी अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो उसमें खर्च चला गया। कहने का मेरा मतलब है कि अब जो समय आ गया है, अब जो डिजिटल युग आया है हम लोग के समय, अभी 5 साल से 10 साल से, और खास करके मैं 5 साल पहले का बात बता रहा हूँ, 5 साल से जो डिजिटल युग आया है, अपने शरीर से अगर जितना मेहनत करेगा, तो सिर्फ शरीर से मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को अब स्मार्ट मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। डिजिटल मेहनत भी करना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं क्या कि आ, बहुत अपने शरीर से अगर हम परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो फिर आप 800 900 1000 रुपया से ज्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। अगर आप एक कारीगर हैं, अगर आपके हाथ में कोई कला है, तो आप बहुत से बहुत तो 1000 1200 रुपया कमा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज के डिजिटल युग में आप, मेरा ये वीडियो अगर छोटे लड़के भी देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, 18 20 साल के लड़के देख रहे हैं, आप लोग अभी से संभल जाइए। वो आने वाला समय में खर्च, महंगाई इतना धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कि आपका 15 20 हजार रुपया वो पता भी नहीं चलेगा। अभी के टाइम में ही पता नहीं चलता है कि 15 20 हजार रुपया चला कहाँ गया। अगर 15 20 हजार रुपया जो लोग कमा रहे हैं, 15 हजार रुपया जो कमा रहे हैं, वो पता चलता है कि खर्च तो 15 हजार रुपया से ही भी अधिक है। या अगर 15 हजार खर्च भी है, तो माइनस प्लस करके हम लोग बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, बचा ही नहीं पाते हैं। इतना आमदनी ही नहीं है कि हम उससे कुछ बचा पाए, सेविंग कर पाए, कुछ इन्वेस्ट कर पाए, कुछ कर पाए। आज के समय में सिर्फ खाना कपड़ा नहीं है, अगर आपके पास घर नहीं है तो एक घर भी अच्छा जरूरी, एक अच्छा घर भी जरूरी है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो छोटा सा एक जमीन भी जरूरी है, जिसके लिए एक छोटा सा भी जमीन अगर आप लेने के लिए चले जाइएगा तो आपको 10 लाख 15 लाख रुपया आपको लग जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आपको आपको या हमको, चाहे किसी को भी, आमदनी बढ़ाने का बहुत बहुत जरूरी है। आमदनी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि आप 10 15 हजार रुपया में, 15 20 हजार तक में भी आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। मुश्किल से अभी जो लोग, अभी के लोग जो कमा पा रहे हैं, हम लोग जो कमा पा रहे हैं, मुश्किल से सिर्फ अपना घर चला पाते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी के समय में हम जो जीवन देख रहे हैं, वो एक, अगर 40 20 हजार रुपया से जो ऊपर कमा पाएंगे, वो ही एक समान जिंदगी जी पाएंगे, वही एक अच्छा खाना पीना खा सकते हैं, वही एक अच्छे, वही आदमी एक थोड़ा अच्छे से रह सकते हैं।
अगर आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अगर आप बच्चों को चले जाइएगा, तो फिर आप 10-15 हजार रुपया के काम में 10-15 हजार रुपये की आमदनी में आपका काम नहीं चलेगा। वहां आपको 20-25 हजार 30 हजार रुपया का आमदनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की पढ़ाई जो है, अगर आपका दो बच्चा अगर स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या किसी भी संस्थान में अगर पढ़ रहा है, तो 4 हजार 5 हजार रुपया का मंथली आपको बच्चे का फीस लग जाएगा। सिर्फ बच्चों में फीस लग जाएगा पढ़ाई के पीछे। अगर आपका घर में कोई बीमार पड़ गया तो 5-7 हजार रुपया 10 हजार रुपया उसमें चला जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आमदनी को हम इतना बढ़ाएं। और दूसरी बात है कि आमदनी को इतना बढ़ाना जरूरी है और लगातार। आज हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर कोई आमदनी कम गई है तो 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन क्या करते हैं कि हम प्रयास ही नहीं करते फिर उस काम दूसरे काम के बारे में। हम सोचते हैं चलो वो काम फिर से आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके 2-4 महीना गुजर जाने के बाद पता चलेगा कि आपको फिर दूसरा काम ढूंढना है। ऐसी गलती हम लोगों से हो चुकी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई एक स्किल्स पर आप काम कर रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, तो दूसरा स्किल्स पर भी आप काम कीजिए। दूसरी आमदनी को भी आप बढ़ाइए, पार्ट टाइम आमदनी बढ़ाइए। घर में अगर परिवार है तो घर में कुछ ऐसा काम करने के लिए दे दीजिए कि आपका परिवार भी जो है 5-7 हजार 8 हजार 10 हजार रुपया मंथली घर में भी वो कमा सके। घर में कोई लघु लघु उद्योग छोटा मोटा कर सके जो कि एक आमदनी का जरिया हो। कुछ न कुछ वो भी कर सके जिससे कि एक आपको आमदनी का एक मतलब हेल्प मिल सके, छोटा सा भी एक हेल्प मिल सके। इसलिए इसलिए ये मेरा कहना है कि अगर आमदनी को आप लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और आमदनी का स्रोत आपका 1 से 2, 2 से 3 अगर होता चला जाता है, तो कर्ज आप पे कभी भी नहीं होगा। कर्ज होने का सबसे बड़ा कारण है कि आमदनी या तो घट जाता है या तो मतलब कि कम जाता है, और या फिर कोई बड़ा खर्चा हम अगर कर लेते हैं तो हम कर्ज में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आमदनी जब आपका बढ़ जाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आमदनी ज्यादा होना चाहिए, खर्च हिसाब से होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अगर हमारा आमदनी बढ़ गया तो हम अपना खर्च भी बढ़ा ले। अगर हम आज 15 हजार 20 हजार कमा रहे हैं, अगर किसी स्रोत से हमारा आमदनी 30 हजार हो गया 40 हजार हो गया, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फिर उसी हिसाब से जीना वो शुरू कर देते हैं। अगर किसी दिन हमारा 400-500 रुपया में काम चल रहा था, तो पता चलता है कि अगर 30 हजार उनकी आमदनी अगर हो गई है, तो वो फिर जो काम उनका 400 रुपया में काम चल रहा था, वही काम क्या करेंगे, वो 1000 रुपया में फिर उनका काम होने लगेगा। वो मतलब 400 रुपया खर्च से लेकर के वो 1000 रुपया तक करने लगेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी आमदनी अगर बढ़ गई है तो खर्च को भी आप उसी सीमित लेकर चलिए, क्योंकि आप खर्च को भी अगर बढ़ा लेंगे तो फिर आमदनी का कोई फायदा नहीं होगा। खर्च को उतना का उतना ही रहेगा, आपका समय भी बस वही चलता चला जाएगा और कर्ज से आप कभी उबर नहीं पाएंगे। हम एक दो पॉडकास्ट देखे, हमको ये पता चला और बहुत आश्चर्य हुआ कि जो हम लोग तो चलो एक मध्यम वर्ग के या फिर समझिए कि बहुत लो क्वालिटी के आदमी हैं, जो कि 15-20 हजार तक में हम लोग काम चला रहे हैं। जब आश्चर्य हम किए कि जिन लोगों की आमदनी लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये है, उनकी कहानी उनका कहानी सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ कि उनको 10 हजार रुपया महीना भी नहीं बचता है। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सच में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि बिल्कुल हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपना घर जो है ईएमआई पर ले लिया, उन्होंने अपना एक महंगा मोबाइल महंगा लैपटॉप या बच्चों के लिए महंगा खर्च कर लिया, जिनका ईएमआई लाख रुपया 75 हजार रुपया लाख रुपया 1.5 लाख रुपया है। अगर 2 लाख रुपया उनकी आमदनी है और ईएमआई उनका 1 से 1.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया उनका ईएमआई चला जाता है, 50-60 हजार 60-70 हजार रुपया उनका घर के खर्चे में चला जाता है, और जिनकी आमदनी अधिक बड़ी भी होती है उनकी जीवन शैली भी फिर उसी तरीके से चलती है। उनका खर्च भी बड़ा होता है, उनका रहन सहन भी बड़ा होता है, और अपने आप को ये दिखाने में कि हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े हमारा जो है लेवल बड़ा है, उस लेवल को पूरा करने में अपने दोस्त यार के
संगति में, अपने दोस्त यार के दिखावा में वो क्या करते हैं, वो खर्च बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण इतना अच्छा पैकेज होने के बाद भी, इतना अच्छा पैकेज होने के बाद भी जो है वो बचा नहीं पाते हैं। मैं हम लोगों को, हमको ये सुन करके बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतने बड़े बड़े लोग भी पैसा नहीं बचा पाते हैं। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका, सबसे पहले तो आमदनी बढ़ाने पर आप जोर दीजिए। अगर आपका आमदनी बढ़ जाता है तो खर्च को कंट्रोल कीजिए। खर्च को ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मत ले जाइए कि आपको जो है जब एक खर्च का आदत जब किसी को भी पड़ जाता है, हमने देखा है गांव घरों में, हमने देखा है लोगों को देखा है कि मान लीजिए किसी का आमदनी अगर 50,000 रुपया मंथली था और वो उस तरीके से जी रहे थे, अगर उनकी आमदनी अचानक 20,000 रुपया पर चले आया, किसी कारण बस उसका आमदनी अगर बंद हो गया, तो उनका लेवल जो है 50,000 के हिसाब से जो वो खर्च कर रहे थे, वो उनका फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको आदत तो लग चुका है वही खर्च, उसी हिसाब से खर्च करने का। और जो ही उनकी आमदनी मतलब कम हुई या बंद हो गई, फिर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। वो फिर मतलब कि हम क्या कहें, बिल्कुल ही वो तबाह हो जाते हैं, बिल्कुल तड़प जाते हैं कि आखिर हम अब, और कर्ज के अंदर वो धीरे 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 चलते जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि खर्च को भी उसी कंट्रोल से चाहिए चलिए कि हम अपने सेविंग्स को कर सके, हम उसमें निवेश कर सके, क्योंकि आने वाले समय में अपने अपने इमरजेंसी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, सेविंग्स के लिए सेविंग करना चाहिए, निवेश करना चाहिए कि हमारा पैसा बढ़ सके। कल दिन हमें कर्ज के तले दबे नहीं रहना चाहिए, हमें इस तरह चलना चाहिए, हमारी आमदनी का स्रोत बढ़ना चाहिए, लगातार हमें कमाना चाहिए, लगातार अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अपनी जिंदगी को दिखावट में, दिखावटी जिंदगी नहीं बनाना चाहिए कि फलाना में के पास ये है तो हम भी ये खरीद लिए, उसके पास ये है तो हम भी ये खरीद लीजिए, उसके पास वो महंगा कपड़ा पहन पहन रहा है तो हम भी महंगा कपड़ा पहन लिए, वो उसके पास ये गाड़ी है तो हम भी ले लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत जितना है उतना आप खर्च कीजिए, ज्यादा अगर शौक अगर आप पालते हैं तो फिर आप कर्ज में दबते चले जाएंगे। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि हम भी ये जिंदगी में हम झेल चुके हैं, इसलिए आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। आप, हम अगल बगल आस पड़ोस इधर उधर देख रहे हैं, लोगों के बीच देख रहे हैं, तो हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि इस वीडियो को बनाना चाहिए, लोगों के बीच इन बातों को रखना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो आप आगे भी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।